हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? रोमियो 8:31 में लिखा, कह रहे कि जब आप किसी बुरी खबर की चर्चा बार बार करते हैं तो डर आता है, पर जब आप वचन की चर्चा बार बार करते हैं, अंगीकार बार बार करते हैं, तो आत्मा में दिलेरी आती है। कह रहे कि सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। कह रहा है क्या कहूं मैं? जब एक व्यक्ति मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आता है, कहे पापा मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कर्जा है, मेरे पास बीमारी है, समस्या है, ये है वो है, तो मैं उस व्यक्ति को क्या कहूं? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, हमारी ओर परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को कहता है आपने आप डांडस बांधना है, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर उन व्यक्तियों के पास एंजल को कभी नहीं भेजते, स्वर्गदूतों को कभी नहीं भेजते जो लोग खुद प्रार्थना नहीं करते। अगर आज आप खुद प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने कोई प्रेयर रूम बनाया है अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर आपकी ओर एक स्वर्गदूत भेजेगा और आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर है जो सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर कह रहा है कोई विरोधी आपको गिराने नहीं पाएगा, कोई तलवार आपके ऊपर चलने नहीं पाएगी, कोई छुरी आपके ऊपर, कोई कलम आपके ऊपर चलने नहीं पाएगी, कोई इंजेक्शन आपको छूने नहीं पाएगा। कहता परमेश्वर आपकी ओर है। याद रखना, डॉक्टर कह रहा है, कहता तुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन आप जब कहते हैं, आपको कहना स्टार्ट करना उस समय में, अंगीकार करना है। ऐसे समय में डॉक्टर की रिपोर्ट ने आपको डरा दिया, लेकिन आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। याद रखना, पतरस कहता है कि जिस मिनिस्ट्री में सेवा करता था वहां पर एक लेडीज थी, उसका नाम था दोरकास, और वो छत से अटारी से गिर गई, और जब वो गिर के मर गई तो समय में लोगों ने कहा अरे ये इतना दान देने वाली मिनिस्ट्री में ये मर गई। लेकिन पतरस के मुंह से क्या निकल रहा था? पतरस के मुंह से सिर्फ एक बात निकल रही थी कि परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर हमारी ओर है। लोग उस पर कह रहे थे कि ये दान देने वाली अपने आप को बचा नहीं पाई, अटारी से गिर गई, अरे कोठे में बैठी गिर गई, इसको समझ में नहीं आई, इसको परमेश्वर ने बचाया नहीं, सुरक्षा नहीं दिया, ऐसे मौत इसको क्यों मिली, इतनी गंदी मौत क्यों मिली? लेकिन परमेश्वर उनकी आंखें खोलना चाहते थे। कह रहे कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी ओर परमेश्वर है। और उसने प्रार्थना किया और वही औरत लोगों के सामने दोबारा जिंदा हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका कितना भी काम मरा पड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आप कहेंगे परमेश्वर हमारी ओर है, मैं कह रहा हूं जीत जाएंगे आज रात। क्या आप तैयार हैं? एक बार एक हिजकिय्याह राजा था और अशूरी सेना ने उसे घेर लिया। हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 19:15 में कि जब उसको चारों तरफ से घेर लिया गया तो उस समय में हिजकिय्याह राजा के पास कहला भेजा, चिट्ठियां भेजी अशूर के राजा ने, और अपने सेनापति को भेजकर क्या भेजा कि चिट्ठियां भेजी। बोलता है, कह रहा है कि इस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा राजा हिजकिय्याह तुम्हें यह कहकर फुसलाने ना पाए कि इजराइल का परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। कहता है मेरा जो देवता है, कह रहा है कि मेरा जो राजा है, कहता है उसके देवता ने, कहता है उसके भगवान ने, कहता है कि बहुत सारे, कहता है कि राजाओं को मार दिया, बहुत सारे देशों को मार दिया। देख कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इतिहास था उसके पास, रिकॉर्ड था उसके पास। कहता है कि देख इसने कितने देशों को मारा, इसने कितने राजाओं को मारा और कितने सैनिकों को खत्म कर दिया। कहता है और उसी समय ये आदमी जो है घबरा गया, और उसी समय हिजकिय्याह ने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। हिजकिय्याह कैलकुलेशन करने लगा कि परमेश्वर उसके पास तो 1,85,000 सैनिक हैं और मेरे पास कितने हैं। लोग आकर डराने लगे, बार बार कहने लगे, लेकिन हिजकिय्याह के लड़के ने अपने कपड़े फाड़े और उसी समय अपने बाप को जाकर कहा, कहता कि डैडी, कहता कि परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। और उसी समय उसको डांडस बजाया और उसी समय हिजकिय्याह जो है वो अपने प्रेयर रूम में जाता है। देखो क्या लिखा, तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजमान परमेश्वर, कहता पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। आगे पढ़े 16 में, देखो क्या लिखा, हे यहोवा कान लगाकर सुन, कान लगाकर सुन, हे यहोवा आँख खोलकर देख, आँख खोलकर देख, और सनेरीब के वचनों को सुन ले जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हाँ। हे यहोवा सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उसके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे परंतु मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, क्योंकि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल परमेश्वर तू ही यहोवा है।
हिजकिया के सामने जब उसने कहा कि मेरे राजा ने हमान को, एकपदा को, कहता कि ईवा को, खुजान को, हारान को, कहता कितने कितने देशों को, कितने कितने राज्यों को, कितने कितने राजाओं को कहता खत्म कर दिया। और उसी समय हिजकिया डर के मारे कहता है जब प्रेयर रूम में गया तो कहने लगा हाँ परमेश्वर ये सच है कि ये जो रिकॉर्ड उसने हमें भेजा है, कहता है कि वो सच है। उसने इतने बड़े बड़े राजाओं को मारा, इतने बड़े बड़े देशों को मारा, कहता है इतनी बड़ी बड़ी सेना को खत्म कर दिया, कहता है उसने आग में झोंक दिया, कहता है वो किसी से नहीं डरता, पेड़ पत्थरों से भी नहीं डरता, कहता है उनकी मूर्तियों को भी कहता है उसने आग में झोंक दिया, कहता है बहुत सारी चीजें कहता है उसने उलट पुलट की, कहता है कि वो किसी चीज में भी कहता है वो डरता नहीं है, कहता है लेकिन वो अपनी प्रशंसा करता है, कहता है अपने देवता की प्रशंसा करता है। और उसी समय उसने कहा लेकिन ये सच है कहता है परमेश्वर कि वो तेरे से बड़ा नहीं है। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे प्रार्थना की और कान लगा, आंख कर, परमेश्वर मदद कर मेरी। और उसी समय सारी रात कहते जब वो सो रहे थे, अशूर की सेना ने जब घेर लिया कह रहा हिजकिया राजा की सेना को, तो समय में जब वो सो रहे थे छावनी में डालकर, एक स्वर्गदूत निकला और उसकी प्रार्थना सुनने के बाद सिर्फ एक स्वर्गदूत, वो काउंटिंग कर रहा था पहले कि 1,85,000 लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पास तो थोड़े हैं। लेकिन उस समय में उसने कहा परमेश्वर आज मैं ये काउंट नहीं करूंगा 1,85,000 हैं, वो कहता मैं आज ये काउंट करूंगा कि परमेश्वर किसकी ओर है। कहता मैं सारी रात प्रार्थना में बैठूंगा। वो प्रार्थना में बैठा और एक स्वर्गदूत निकला और जाकर एक ही रात में 1,85,000 को मार दिया, खत्म हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जब मैंने देखा कि 1,85,000 को मार दिया लेकिन राजा वहां से भाग गया, मैंने कहा परमेश्वर तूने उस राजा को क्यों बचाया। 1,85,000 में जब स्वर्गदूत मारने गया तो उसमें एक राजा भी था, लेकिन उस राजा को क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा कहता उस राजा को मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मैं इसको बताऊं तूने पंगा किससे लिया है। हालेलुया। कह रहा तूने पंगा किससे लिया है, कहता है कि तूने राजाओं के राजा परमेश्वर से पंगा लिया है। और उसी समय कह रहे जब वो उस देवता के पास जिसका वो दिन रात प्रचार करता फिरता था, भगवान का अपने का वो बार बार प्रचार करता फिरता था, ओ करा सूर्यों को, कहता सूर्यों के करा मेरे भगवान ने कहता देखो, कहता है इतने लोगों को मारा, इतने राजाओं को मारा, इतनी सेना को मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, ये किया वो किया, उसका खुल्लम खुल्ला वो रिकॉर्ड था उसके पास। कहता आज के बाद परमेश्वर ने कहा इतिहास चेंज होगा आज रात के बाद, क्योंकि इसने इजराइलियों से पंगा ले लिया है। कहता आज के बाद कहता है कि इसने यहोवा से पंगा ले लिया। कहता इजराइल के लोग कहने लगे आज के बाद परमेश्वर ये इतिहास बदला जाए इस मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। और उसी समय जिस मंदिर में वो गया उसी वहीं पर उसके लड़कों ने उठाकर उसको उसी समय मार दिया, उसी समय तलवार भालों से खत्म कर दिया, अपने ही बाप को मार दिया। मतलब और लोगों को दिखाया कि वो उसे कोई भी जन बचा नहीं पाया जिस पर वो भरोसा रखता था। याद रखना मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप किसी तकलीफ में हो, आप किसी समस्या में हो। हिजकिया कहता है कि वो उस समय में घबराया हुआ हो सकता था कि वो परमेश्वर को छोड़ देता, वो कहता कि नहीं, वो डर जाता, उन विचारों में डर जाता जो उसको डरा रहे थे। वो आदमी उसको डरा रहा था, वो बार बार सेना उसको डरा रही थी। आप भी कई बार लोगों के सामने खड़े होकर डर जाते हैं, आप किसी बीमारी को देखकर डर जाते हैं, आप कर्जा देखकर डर जाते हैं, आप कई बार काउंटिंग करने लगते हैं उनके पास तो इतनी गाड़ी है, इतना घर है, हमारा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन सामने वाले की दुकान देखकर डर गए, आप डरे नहीं, सिर्फ आप अपने प्रेयर रूम में जाएं और कह रहे कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखें वेदी पर और प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर कि हमारी ओर देख। पवित्र आत्मा जी इस समय हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी ओर है और आज रात तू हमारा इतिहास बदलेगा इस मसीह के नाम में। ये खुशखबरी आज आपके लिए जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि तुम्हारे मोहल्ले में कह रहे कि सबसे गरीब तुम हो, मैं कह रहा हूं आज रात को रिकॉर्ड चेंज होगा इस मसीह के नाम में, वो रिकॉर्ड चेंज होगा। कहता अगर कहता है कोई कह रहा कि तुम्हारे घर में कोई बच्चा कह रहा अनपढ़ है, पढ़ता नहीं है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, तुम्हारे मोहल्ले के पास रिकॉर्ड है कि तुम्हारे घर वाला कोई शराब पीता है, छोड़ता नहीं, रात को गाली देता है, प्रार्थना नहीं करता। मैं कह रहा हूं तुम प्रार्थना करो प्रेयर रूम में यहाँ पर बैठकर, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज रात रिकॉर्ड चेंज होगा, इतिहास बदला जाएगा। वो शराबी छोड़ेगा, शराब छोड़ेगा, तुम्हारे मोहल्ले में रिकॉर्ड बनेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा, पूरा मोहल्ला नशे से आजाद होगा आज रात के बाद। आप प्रार्थना करो मोहल्ले का रिकॉर्ड चेंज होगा, तुम्हारे गांव का रिकॉर्ड चेंज होगा। कह रहा है कर्जा है, कह रहा आज तक कहता इस पीढ़ी में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कह रहा कि आज तक बांझ है वो औरत। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने कहा 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं कह रहा हूं सिर्फ प्रार्थना करना, हिचके की तरह हाथ उठाकर और क्या अंगीकार करना परमेश्वर मेरी ओर है। याद रखना इतिहास चेंज होगा उस मोहल्ले में, गांव में।
करे बेटा पैदा होगा, इतिहास चेंज होगा। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कुछ नहीं करता, नालायक है लड़का, मैं कह रहा हाथ उठाना और कहना परमिशन मेरी हो रहे। आज रात के बाद प्रार्थना करना स्टार्ट कर देना। भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए जो ऑनलाइन सुन रहे, कहता आपके बच्चों का इतिहास चेंज होगा। जो नहीं कमाते वो सबसे ज्यादा कमाया करेंगे इस साल में। ये रिकॉर्ड आज बनेगा दोबारा। क्या बनाना चाहते हैं रिकॉर्ड, इतिहास चेंज करना चाहते हैं तो हिजकिया की तरह फैसला ले लो आज कि परमेश्वर, मैं किसी मनुष्य के पास नहीं, हो सकता था किसी मनुष्य के पास जाता, लेकिन परमेश्वर के पास गया।